नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ बढ़िया और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो ये आपको थाली में दिख रहा है, ये है आटे की बिस्किट। आटे की बिस्कुट बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी, और आटे की है तो हेल्दी तो है ही। आप ये बिस्किट एक बार बनाकर अपने बच्चों को खिलाइएगा। यकीन मानिएगा, 100% मैं गारंटी लेती हूँ कि बच्चे बाहर की बिस्किट खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हम मैदे की बिस्किट नहीं बना रहे हैं, हम गेहूं के आटे से बिस्किट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 कटोरी गेहूं का आटा ले लेते हैं। 1 कटोरी हम परात में आटा डाल चुके हैं। 1 कटोरी आटा हम और डाल लेते हैं। अब हमें इसमें 1/4 कटोरी के करीब सूजी डालनी है। अब हम आधा कटोरी फ्रिज का रखा हुआ ठंडा दूध लेते हैं। हमें गर्म दूध बिल्कुल नहीं लेना है, हमें दूध ठंडा ही लेना है। दूध को मैंने एक बड़े कटोरे में डाल लिया है। अब हमें 3/4 कटोरी के करीब शक्कर लेनी है। शक्कर हमें अच्छी दानेदार ही लेनी है। अब हमें शक्कर को दूध में डाल देना है। हमें सिर्फ इसको डालकर रखना है, इसे मिक्स नहीं करना है। दोस्तों, मेरे पास नारियल का बुरादा नहीं था, गरी रखी हुई थी, इसलिए मैं गरी को छीलकर नारियल का बुरादा बना लेती हूँ। क्योंकि हम बिस्किट में नारियल के बुरादे का यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं नारियल को घिस लेती हूँ। ये हमने अपनी गरी छीलकर उसका बुरादा तैयार कर लिया है। अब हम आटे में मोइन के लिए घी का उपयोग करेंगे। हमें मोइन के लिए घी ही लेना है, जिससे हमारी बिस्किट अच्छी खस्ता बनेगी। हमें तेल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। मैं लगभग 5 चम्मच के करीब घी इसमें डाल रही हूँ। हमें पिघला हुआ ही घी लेना है। अब हमें घी को अच्छी तरह से आटे में दोनों हाथों से मिक्स करना है। घी अच्छी तरह से पूरे आटे के एक एक दाने में मिक्स हो जाना चाहिए। हमें दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए आटे में घी को अच्छी तरह से मिलाना है। हमें आटे को ऐसे मुट्ठी में बांधकर देखना है। अगर लड्डू की तरह आटा बनता है, इसका मतलब मोहन हमारा अच्छी तरह से लग गया है। अब हम गरी बुरादे को आटे में मिक्स कर देते हैं। अब हम आटे में इलायची पाउडर डाल देते हैं। अब हम सभी चीज़ों को आटे में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हमने जो दूध में शक्कर डालकर रखी हुई थी, उसको हम चम्मच की मदद से आटे में डाल देते हैं। हमें इसको घोलना नहीं है, हमें शक्कर निकाल के पहले आटे में डाल लेनी है। हमें दूध में शक्कर को नहीं घोलना है, हमें ऐसे ही इसका यूज करना है। ऐसा मैंने क्यों कहा, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। तो हम चम्मच से शक्कर को निकाल कर आटे में डाल लेते हैं। अब हमने जो दूध और शक्कर को आटे में डाला हुआ था, उसको हम आटे में हाथों की मदद से मिक्स करते जाते हैं। इस तरह हम हल्के हल्के हाथों से चीनी और दूध को आटे में मिक्स करते जाते हैं।
हमें थोड़ा थोड़ा करके ही दूध और चीनी को आटे में डालना है, जिससे कि हमारा आटा गीला ना हो। हमें आटे को सख्त लगाना है, गीला बिल्कुल भी नहीं होने देना है। इसलिए हम चम्मच की सहायता से दूध को डालते जाते हैं। अब मैं दोनों हाथों की मदद से आटे को लगा रही हूँ, जिससे कि हमारा आटा अच्छे सख्त तरीके से लग जाए और बिल्कुल भी गीला ना रहे। ये देखिए, अब हमने जो आटा लगा कर रखा हुआ था उसमें से एक बड़ी सी लोई ले लेते हैं, और जिस तरह हम रोटी की लोई को गोल करते हैं उसी तरह से हमें इस लोई को भी गोल कर लेना है। अब हम इस लोई को चकले पर अच्छी तरह से गोल कर लेते हैं। अब हमें इसे रोटी की तरह ही बेल लेना है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा मोटा रखेंगे, क्योंकि हमें इसकी बिस्किट बनानी है, इसलिए हम इसको थोड़ा मोटा ही रखेंगे। इसके किनारे फट रहे हैं, इसकी हमें कोई चिंता नहीं करनी है। अब हमें इस रोटी में से बिस्किट को काटना है। मेरे पास ये ढक्कन है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और इसी से मैं इस बिस्किट का आकार दूंगी। आपके पास जो भी ढक्कन हो या कुकी कटर हो, उससे भी आप बिस्किट को काट सकते हैं। इस ढक्कन को इस तरह से दबा करके घुमा करके हमें इसे बिस्किट का शेप देना है। क्योंकि सभी घरों में कुकी कटर तो होता नहीं है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करके घर में किसी भी सामान के डिब्बे का ढक्कन, या किचन में कई डिब्बे ऐसे होते हैं जिनके ढक्कन हम बिस्किट को काटने में यूज कर सकते हैं। इस तरह से बिस्किट काटने के बाद जो साइड में आटा बचा हुआ है उसको हम निकाल लेते हैं और बिस्किट को अलग करके रख देते हैं। इस तरह हम एक एक करके बिस्किट को निकालकर दूसरी प्लेट में रखते जाते हैं। इस तरह से एक बार में हमारी 7 बिस्किट बन जाती हैं। ये मैंने 2 बार में बिस्किट बना करके तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें तलते हैं। अब एक कढ़ाई में हम रिफाइंड तेल ले लेते हैं। सरसों का तेल हमें नहीं लेना है और कोई भी तेल आप ले सकते हैं। दोस्तों, जब हमारा तेल हल्का गर्म हो जाता है तब हम एक एक करके अपनी बिस्किट को इसमें डालते जाते हैं। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है। तेल हल्का गर्म हो तभी हम बिस्किट को डाल देते हैं और आंच को हमें धीमी ही रखना है। बहुत ज़्यादा कढ़ाई हमें बिस्किट से नहीं भरना है। जितनी बिस्किट एक बार में कढ़ाई में अच्छी तरह से आ जाएं, हमें बस उतनी ही बिस्किट इसमें डालनी है। जब तक कढ़ाई में हमारी बिस्किट तल कर के तैयार होती है तब तक हम एक बैच बिस्किट का बना करके और तैयार कर लेते हैं। जब हमारी बिस्किट नीचे से हल्की सी ब्राउन कलर की हो जाएगी तभी हम इन्हें पलटेंगे। बिस्किट को एक बैच सेकने में कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। तब तक हम एक और लोई बेल करके तैयार कर लेते हैं और बिस्किट को काट लेते हैं। हमारी बिस्किट नीचे की तरफ से सिक गई है। अब हम इन्हें एक एक करके पलटते जाते हैं। हमें इन्हें ज़्यादा जल्दबाजी से नहीं पलटना है, नहीं तो ये टूट जाएंगी। हम इन्हें एक एक करके ही पलटेंगे। अब दूसरी तरफ से भी हम इन्हें ब्राउन होने तक सिकने देते हैं। दोस्तों, हमने शक्कर को दूध में क्यों नहीं घोला था ये मैं आपको बताती हूँ। अगर हम शक्कर को दूध में घोल देते तो ये आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती और जैसे ही हम इसकी बिस्किट बनाकर गर्म तेल में डालते तो यह चीनी पिघलकर बिस्किट के तेल में घुलने का डर रहता। इसलिए हमें
दूध में चीनी को घोलना नहीं है और हमें इसे साबुत ही डालना है। अब हमारी बिस्किट दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गई है, हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा एक बैच बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए है ना, बिल्कुल शानदार। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। ये मैंने और बिस्किट के बैच बनाकर उन्हें तल लिया था। ये देखिए आप, 2 कप गेहूं के आटे से कितनी सारी बिस्किट बनकर तैयार हो जाती हैं। तो आप इन्हें एक बार मेरे इस तरीके से बनाइए और बच्चों को ज़रूर खिलाइए। देखिएगा बच्चे आपकी बिस्किट के फ़ैन हो जाएंगे। अगर आप इस बिस्किट को बनाकर एक बार बच्चों को खिला देंगे तो बच्चे हमेशा के लिए आपसे बाज़ार की बिस्किट लाने की ज़िद करना छोड़ देंगे, क्योंकि हमने गेहूं के आटे से बनाई हैं तो ये हेल्दी भी हैं और टेस्टी तो हैं ही। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। देखिए अंदर से भी हमारी बिस्किट कितनी खस्ता है और बाहर से ये कितनी अच्छे से सिकी हुई है। तो गेहूं के आटे की बिस्किट बनाइए और मैदे की बिस्किट को हमेशा के लिए गुड बाय कहिए। तो इसी तरह की अन्य रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।